हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्त जानकारी जानने वाले हैं। कुछ लोग दूध का इस्तेमाल उबालकर ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं, और इसलिए तब उनके मन में यह सवाल उठता है कि दूध को कच्चा या फिर उबालकर पीना चाहिए। कुछ दिन पहले हमने दूध के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें बताया था कि दूध कब, कैसे और कितनी मात्रा में पीना चाहिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। पहले तो हमारे लिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि दूध का इस्तेमाल लोग दो तरह से करते हैं, खाने के रूप में और दूसरा चेहरे पर लगाने के रूप में। इसलिए हम पहले ये जानेंगे कि कच्चा और उबले हुए दूध में कौन सा दूध ज्यादा फायदेमंद होता है, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि चेहरे पर इनमें से कौन से दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। उसको पीने के लिए कौन सा दूध अच्छा होता है, उसे समझने के लिए हमारे लिए दो बातों का समझना बहुत जरूरी होता है। नंबर 1, कच्चे दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और उसे उबालने के बाद उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व की मात्रा घटती है या बढ़ती है। और नंबर 2, कच्चे और उबले हुए दूध में कौन सा दूध हमारे शरीर में ठीक तरह से पच पाता है, क्योंकि अच्छी से अच्छी चीज शरीर में जब तक कि ठीक से पच नहीं जाता, उसका सही फायदा हमारे शरीर को मिल ही नहीं पाता। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। 1 कप में यानी 244 ग्राम गाय के कच्चे दूध में 150 कैलोरीज होती है, जिसमें 8 ग्राम प्रोटीन, 8 ग्राम फैट और लगभग 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन और B12 की भी अच्छी खासी मात्रा होती है, और थोड़ी मात्रा में विटामिन A, B और के भी मौजूद होता है। लेकिन इन सब के अलावा दूध में सबसे ज्यादा लगभग 88% पानी की मात्रा होती है। जैसा कि हमने पहले ही जाना कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दूध को गर्म करने के बाद उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जो कि कुछ हद तक तो सही है, लेकिन पूरी तरह से बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जब दूध को गर्म किया जाता है तो इसके फैट, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे कि और B12 की थोड़ी मात्रा कम हो जाती है, और 1 से 4 प्रोटीन भी नष्ट हो जाते हैं। इतनी थोड़ी मात्रा में नष्ट होते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी यहाँ ये बात समझ में आती है कि थोड़ा ही सही, लेकिन कच्चा दूध उबले हुए दूध के मुकाबले न्यूट्रिशन के मामले में ज्यादा बेहतर होता है। कच्चे दूध में उबले हुए दूध का मुकाबले ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। तो क्यों ना दूध को उबालने के बजाय इसे कच्चा ही इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि हमें ज्यादा फायदा भी मिले और साथ ही साथ समय की भी बचत हो। लेकिन यहाँ हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि कच्चा दूध उबले हुए दूध के मुकाबले बेहतर तो होता है, लेकिन ये हाई न्यूट्रिशनल और एनिमल प्रोडक्ट होने की वजह से जैसे ही दूध को जानवर से बाहर निकालते हैं, तुरंत ही बाद इसमें हवा, दूध निकालने वाले बर्तन और दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों के जरिए ब्रूसशीला, कैम्पिलोबैक्टीरियम, लिस्टेरिया और साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं, और तब बैक्टीरिया को कम करने के लिए दूध को गर्म करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि शरीर को कोई नुकसान ना हो। लेकिन जब कोई कच्चा दूध पीता है तो साथ ही साथ उसमें मौजूद बैक्टीरिया भी प्रवेश कर जाता है, और तब अगर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है तो वह शरीर के अंदर ही बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन जब कभी कुछ बैक्टीरिया पेट में नहीं मार पाता तो वह हाथों की दीवार पर चिपककर मल्टीप्लाई होने लगता है और दिन के अंदर ही अंदर बढ़ने लगता है, और तब व्यक्ति इन्फेक्शन, पेट दर्द, पाचन में गड़बड़ी, उल्टी, दस्त और बुखार जैसी बीमारी का शिकार हो जाता है। लंबे समय तक कच्चे दूध का इस्तेमाल करते रहने से शरीर में बैक्टीरिया की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी व्यक्ति गंभीर बीमारी का शिकार भी हो जाता है। अक्सर बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट औरतों को कच्चे दूध का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैं तो कच्चे दूध का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि शुरुआत में हर किसी को बैक्टीरिया के इन्फेक्शन नहीं होता, कुछ दिन तक बैक्टीरिया के नुकसान से बच जाता है। लेकिन कच्चे दूध के लगातार सेवन करते रहने से जैसे जैसे पेट में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे शरीर को नुकसान पहुंचाने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जानबूझकर कच्चा दूध पीकर खुद को खतरे में डालना बिल्कुल भी सही नहीं है, और इसलिए दूध को हमेशा उबाल कर ही पीना चाहिए। आप चाहे तो 1 गिलास दूध के बदले 2 गिलास दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन कच्चा दूध हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, हांगकांग, इसराइल और कोरिया जैसे देशों में के दूध के सेल्स पर रोक लगाया गया ताकि लोग इससे होने वाले नुकसान से बच सके। लेकिन जहां तक चेहरे पर लगाने वाली बात आती है तो इसके लिए कच्चा दूध ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कच्चे दूध में पूरी तरह से विटामिन और मिनरल मौजूद होने के साथ साथ इसमें लैक्टिक बैक्टीरिया जैसे कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और लैक्टिक एसिड स्क्रीन में पिगमेंटेशन को रिड्यूस करके स्किन को हाइड्रेट, स्मूथ और लाइटिंग करने में मदद करता है। और शहद के साथ मिक्स करके चेहरे पर इस्तेमाल किया जाए तो यह और भी अच्छी तरह काम करता है। और जो बुरे बैक्टीरिया कच्चे दूध के अंदर पाए जाते हैं वो खुद को शरीर के अंदर जिंदा रखते हैं, स्क्रीन के ऊपर वह सरवाइव नहीं कर पाते, इसलिए इसे स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस दूध का आपको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज से पहले आप कौन से दूध का इस्तेमाल करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।